आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि सोडियम तथा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों हमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने हैं और सोडियम का परमाणु क्रमांक भी दिया गया है जो कि है 11 और मैग्नीशियम का दिया गया है वो है 12। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसके परमाणु क्रमांक भी दे रखे हैं और हमें इसमें जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमारे प्रश्न में यौगिक के तौर पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रासायनिक सूत्र क्या क्या है। सबसे पहला यौगिक है दोस्तों हमारा सोडियम। ठीक है, और सोडियम का दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों के परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं जो कि हमें कितना दिया गया है। वो दोस्तों हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 जो कि हमें इस प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा दूसरा यौगिक है दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है मैग्नीशियम, इसका कितना दिया गया है, इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि है 12। ठीक है, अब दोस्तों हमें इन दोनों के क्या दिखाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है कि किस तरह से व्यवस्थित होंगे। तो दोस्तों हमें इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाएंगे वो कक्ष के आधार पर लिखे जाएंगे, जो कि दोस्तों हमारा कक्ष कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं दोस्तों हमारे, या फिर हम इसे कक्ष या फिर कोष कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो कोष है वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे के, एल, एम और एन। ये दोस्तों हमारे परमाणु में 4 कोष होते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये जो कोष है इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हमारे 2n² के फॉर्मूले में भरे जाते हैं। ठीक है, जिसमें के में दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, एल में मैक्सिमम भरे जाते हैं 8 और उसी तरह से इन दोनों में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब दोस्तों हमें जो परमाणु दिया गया है वो है सोडियम और मैग्नीशियम का। तो हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सोडियम का परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 11। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो भी है 11। तो मुझे 11 इलेक्ट्रॉनों को इसमें व्यवस्थित करना है। तो ये व्यवस्था होती है दोस्तों कुछ इस तरह से, जो कि हो जाएगी 2, 8 और 1। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कौन से कोष में भरे गए हैं, ये हमारे के कोष में भरे गए हैं। ठीक है, उसके बाद 8 जो दोस्तों हमारे एम कोष में भरे गए हैं और जो 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन है वो माफ कीजिए दोस्तों, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे एल उप कोष में भरे गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये हमारे एम कोष में भरे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी व्यवस्था हो गई जो कि हमारी के एल एम एन की होती है। तो के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2 भरे जाते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एम में मैक्सिमम 8 भरे जाते हैं। बट हमारा जो है 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है जो कि हमारे एम में भरा जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमने कोष के आधार पर बताया है, जो कि अष्टक नियम को पालन करता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो इसका सामान्य हो जाएगा हमारा 2, 8 और 1। ये हो गई दोस्तों इसकी सामान्य व्यवस्था। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमने अपना मैग्नीशियम भी बनाना है। तो मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों उसे हम Mg के नाम से लिखते हैं और इसमें दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, वो है 12। तो मतलब कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना होगा। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा 2, 8 और ये 2। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा के कोष पे भरे गए हैं, उसके बाद हमारे एल कोष में भरे गए हैं, उसके बाद एम कोष में भरे गए। मतलब एम में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं जो कि बाहरी कोष में भरे गए हैं। अगर दोस्तों मैं हमारे मैग्नीशियम का इस तरीके से लिखूं जो कि हो जाएगा हमारा 2, 8 और 2, जो कि अष्टक नियम के आधार पे हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। और यही तो हमें पूछा गया था दोस्तों कि हमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने थे। ठीक है, जो कि हमने इस प्रश्न में बता दिया है, जो कि हमारे के, एल और एम कोष में भरे जाते हैं। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।